दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, हिस्ट्री का क्विज लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन पर आज फिर से डिस्कस किया जाएगा और इनके प्रश्नों को आप देखेंगे तो बार बार इनकी पुनरावृत्ति हुई है विभिन्न एग्जाम्स में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? दो नाम आपको दिया है, चरक और नागार्जुन। ये किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, अर्थात किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क एंड ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। कनिष्क के दरबार में चरक, नागार्जुन और पार्श्व तीनों रहा करते थे। पार्श्व जो थे वो कनिष्क के दरबारी थे, मुख्य पुरोहित थे। इसको याद रखिएगा। प्रश्न इस तरीके से बनते हैं। अभी हमने पिछली जब क्विज की थी तो उसमें भी एक प्रश्न कनिष्क के दरबार से आया था, तो याद रखिएगा। कनिष्क महत्वपूर्ण शासक है भारतीय इतिहास का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? मौर्यों ने, ऑप्शन बी शुंगों ने, ऑप्शन सी ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन डी कुषाण शासकों ने। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा, कुषाण शासकों। चूंकि ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर हो रहा है, परंतु अगर यहीं पर दूसरे अन्य भी ऑप्शन डाले गए होते तो हो सकता था उत्तर दूसरा हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए गए हैं वो इंडो ग्रीक द्वारा, हिंदू यूनानियों द्वारा या हिंद यूनानियों द्वारा भारत में चलाए गए। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए तो कुषाणों ने चलाए। उसके बाद हमने आपको बताया कि सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो चलाए तो गुप्तों ने चलाए, गुप्त शासकों ने। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि तीनों पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गुप्त शासकों के समय सर्वाधिक मात्रा में चलाए जाने का कारण यह था कि वो सोने में अन्य चीज़ों का मिक्सअप करवा के जो है सिक्कों को चलवाते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? एक रेशम मार्ग था तो तक्षशिला से चाइना तक होते हुए जाता था, पूरे उत्तर भारत को जोड़ता था और इसी से पूरा व्यापार होता था। तो कह रहे उसको प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी मौर्य। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, कनिष्क ने उसमें मुख्यतः योगदान दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? ऑप्शन ए कर्ण वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी कुषाण। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, कर्णों ने शुंग वंश के बाद अपनी सत्ता भारत में स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किसको हराने की बात की जा रही? कनिष्क की। मैंने पहले बताया आपको कनिष्क बेहद महत्वपूर्ण शासक है भारतीय इतिहास का। तो कह रहे किसने हराया था? ऑप्शन ए पानयन, ऑप्शन बी पेन चाओ, ऑप्शन डी होटी, ऑप्शन डी है सी हुआंगटी। याद रखिएगा, इसमें नाम ऐसे आपके अजीब दिए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, परंतु अगर आप पढ़े हैं तो एकदम एक बार में क्लियर करेंगे। पान चाओ, इसको याद रखिएगा। पान चाओ से युद्ध होता है तो पहले युद्ध में कनिष्क हार जाता है, लेकिन दूसरे युद्ध में कनिष्क ने विजय प्राप्त की थी। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? नियमित रूप से लगातार सोने सिक्के चलाए, नहीं चला के बंद कर लिए हैं। ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भी इन्होंने चलवाए थे। आगे बढ़ते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी जैन। याद रखिएगा, चिंतामणि, जीवक चिंतामणि एक ग्रंथ है तमिल इतिहास में जिसका लेखन तिरुतक द्विवर ने किया था और यह जैन धर्म से संबंधित है। इसमें एक व्यक्ति है जीवक, जो किस तरह से जैन धर्म को स्वीकार करता है उसी की कहानी इस ग्रंथ में दी गई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी कदम्ब, ऑप्शन डी पांड्य। याद रखिएगा, जो संगम साहित्य संबंधित है तीन राजवंशों से संबंधित है, चोल से, चेर से और पांड्य से, परंतु इसमें कदम्ब का उल्लेख कहीं नहीं है। याद रखिएगा ये भी बात कि संगम साहित्य में 3 सम्मेलनों का आयोजन हुआ था, जिसके आयोजक के रूप में पांड्य राजा थे, परंतु जो वर्णन हुआ था चेर के बारे में हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा, चेर ऑप्शन बी वाला जो है उसी के बारे में वर्णन वहाँ पे मिला है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं गुप्त वंश का वह राजा जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त,
ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, स्कंदगुप्त ने हूणों को आक्रमण करने से भारत पर रोका था। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। आज का क्विज तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार मैंने देखे पीसीएस में, खास करके इनको आप देखेंगे तो रोटेट हो रहे जैसे पूछे जा रहे हैं लगातार लगातार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी सूर्य। याद रखिए गुप्त काल में सर्वाधिक रूप से जो वर्णन हुआ है वो विष्णु का हुआ है, और विष्णु ही एक प्रमुख देवता के रूप में आते हैं गुप्त काल में। खास करके गुप्त काल में ही मैंने बताया कि मंदिर स्थापत्य की विशेष कलाओं के कारण ही से स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं। अगर आप हड़प्पा काल में देखेंगे तो हड़प्पा काल में व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था थी, पाशुपति मुख्य देवता थे उनके। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? ऑप्शन ए धन्वंतरी, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी वराहमिहिर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट ऐसे विद्वान थे जिन्होंने गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया था। पहले गणित क्या था, खगोल की का हिस्सा माना जाता, ज्योतिषी में ही शामिल कर दिया जाता था। खगोल की, ज्योतिषी और गणित, इसलिए जो विद्वान होते थे आप देखते थे वो तीनों के विद्वान थे लगभग, लेकिन आर्यभट्ट ने इस चीज़ को अलग किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा आप जानते हैं जैन धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण मंदिर है। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है पारसनाथ पर्वत, ऑप्शन सी है आबू पर्वत, ऑप्शन डी भी आबू पर्वत ही है, बहरहाल ये मिसप्रिंट हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा या सी होगा, कोई आप मारिए। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है जो कि जैन धर्म से संबंधित है, राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए बुंदेला राजपूत, ऑप्शन बी सिंधिया, ऑप्शन सी चंदेल राजपूत, ऑप्शन डी होलकर। तो खजुराहो का जो मंदिर है इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था ऑप्शन सी चंदेलों ने बनवाया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछता बहुत ज़्यादा है खजुराहो का मंदिर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन ए नरसिंह देव, ऑप्शन बी ययाति केसरी, ऑप्शन सी प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन डी केसरी। तो लिंगराज मंदिर की नींव जो दोस्तों डाली गई थी वो ययाति केसरी द्वारा डाली गई थी। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? विजय स्तंभ जिसने बनवाया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा हमीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों विजय स्तंभ जो संबंधित है वो राणा कुंभा से संबंधित है, इन्होंने ही निर्माण करवाया था। तो आज की क्विज कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अन्य विषयों पर भी क्विज आपको यथाशीघ्र उपलब्ध करवाई जाएगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो बहुत बहुत धन्यवाद।